डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 8 का। तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हमने हल करना है। टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। जो पहले हमारे पास 5 न्यूमेरिकल हैं उनको आज हम हल करेंगे। पहला है 8.1, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 15 सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो सेल्सियस स्केल में है, 50 सेंटीग्रेड है। उसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा F = 1.8C + 32। तो C की वैल्यू 50 है, यहाँ पर पुट करेंगे 1.8 और 50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 90 आएगा। 90 + 32 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 122। और याद रखना है कि जो फ़ारेनहाइट है उसका सिंबल F है, उसका जो यूनिट है उस F के ऊपर डिग्री का जो है वो सिंबल लगाते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना है, इसकी वजह से नंबर कट सकते हैं। इसके बाद है 8.2, ये बहुत अहम न्यूमेरिकल है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में है 98.6, उसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में और केल्विन में। तो ये हमारे पास डाटा हो गया, जो चीज़ गिवन है 98.6 है, तो सेल्सियस और केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। फार्मूला है F = 1.8C + 32, दूसरा है T × K = C + 273। तो ये याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में अगर दिया हो सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो इसलिए इसको पहले हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सेल्सियस में हमारे पास आंसर है 37 सेंटीग्रेड। तो 37 को हम ऐड करेंगे 273 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 310। तो ये बात याद रखनी है कि सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ हो, सिंपली अगर उसमें 273 ऐड कर दिया जाए तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। केल्विन हमारा ऐसा यूनिट है, हमें जो भी टेम्परेचर दिया हो, आगे हम यूज़ भी करेंगे इसको, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना लाजमी होता है। और इसके बाद हमारे पास है 8.3, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। हमने चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल फाइंड करना है ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है L0 वो हमारे पास है 2 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड। तो पहला जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है, दूसरा जो टेम्परेचर है T2 वो हमारे पास है 20 सेंटीग्रेड। दोनों को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है कि उसमें 273 को ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया T1 273, T2 हमारे पास आ गया 293। अब हमने डेल्टा T निकालना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। तो ये हमारे पास आ गया 20 केल्विन। तो इसके बाद है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। दो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है, उसको हम अल्फा से शो करते हैं, उसका जो कोफिशिएंट है, तो उसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो फार्मूला है डेल्टा एल, ये हमने फार्मूला पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक में। डेल्टा एल = अल्फा L0 डेल्टा T। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए याद रखना है कि आपने पावर को अलग कर देना है। पावर को अलग करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका 100 आएगा। 100 × 10⁻⁻⁵। 100 जो है उसमें 2 0 हैं, तो साथ ज़रा ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻²। 10⁻² जो है ये हमारे पास 10⁻² और 10⁻⁵, इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻3। तो पावर अलग करनी है, 10⁻⁻1 अलग हो जाएगी, 10⁻⁻2 अलग हो जाएगी। तो 10⁻⁻2 जो है वो सेंटी होता है, इसको हम 1/10 कर सकते हैं, जो बन जाएगा 0.1। तो बुक के आंसर के मुताबिक हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 0.1 सेंटीमीटर में। इसके बाद हमारे पास है 8.4, अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर। मीटर क्यूब जो है यहाँ याद रखना है कि वो वॉल्यूम का यूनिट है। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम हमें दिया गया है 1.2 मीटर क्यूब एट 15 सेंटीग्रेड। ये हमारे पास पहला टेम्परेचर है 15 सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में चेंज करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा है फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 सेंटीग्रेड। जो दूसरा टेम्परेचर है वो है 40 सेंटीग्रेड, उसको भी हमने केल्विन में चेंज किया। अब हमने डेल्टा T निकालना है, और ये याद रखना है कि डेल्टा T जो है निकालने के लिए आप दूसरा जो टेम्परेचर है T2 जो है उसको पहले लिखेंगे, माइनस करके जो पहला टेम्परेचर है या इनिशियल टेम्परेचर है उसको बाद में लिखेंगे। तो आपके पास डेल्टा T आ गया 25 केल्विन। इसके बाद लिखा हुआ है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 × 10⁻³ पर केल्विन।
तो थर्मल कोएफिशिएंट जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का है उसको हम बीटा से शो करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ पर केल्विन। तो इसके बाद हमने क्योंकि नया जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है V = V0 × 1 + बीटा डेल्टा T। तो ये फार्मूला लिया गया है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक से। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी कैलकुलेशन में जो स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं वो ये है कि आपने सिंपली पहले 25 और 3.67 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वो आंसर आ जाएगा 91.75। पावर वैसे की वैसी ही रहेगी। फिर आपने कैलकुलेटर पर जिस तरह लिखा हुआ है ऐसे का ऐसा ही लिख देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब। और 8.5 है, ये शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल है, बहुत अहम न्यूमेरिकल है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। मैथ में दिया गया है 0.5 kg ऑफ वाटर, मटेरियल वाटर है, ये याद रखना है। फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड, जो हमारे पास T1 है वो 10 सेंटीग्रेड है जो कि केल्विन में हो गया 283 केल्विन, टू 65 सेंटीग्रेड T2 जो है वो है 65 सेंटीग्रेड जो कि केल्विन में हो गया 338 केल्विन। तो डेल्टा T निकालेंगे, डेल्टा T हमारे पास आ जाएगा 55 केल्विन। तो हमने डेल्टा Q जो है वो जो हीट है वो हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास है डेल्टा Q = mc डेल्टा T। m की वैल्यू हमें दी गई है 0.5। c जो है ये हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मटेरियल हर मटेरियल के लिए अलग होती है क्योंकि मटेरियल का नाम इस न्यूमेरिकल में दिया गया है वो वाटर है। तो वाटर की वैल्यू हमारे पास है 4200। डेल्टा T अभी हमने निकाला है 55, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1155,004। तो ये हमारे 5 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।